एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। 10 सेकंड अपने फ़ोन को पास रखिए। अब सोचिए आखिरी बार जब आपने किसी से बहस की तो क्या वो आपकी राय थी या वो राय आपको पहले से दी जा चुकी थी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। 2024 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। MIT के रिसर्चर्स ने 1000 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को 30 दिन तक उनकी नॉर्मल फीड दिखाई, दूसरे ग्रुप को उनकी एग्जैक्ट ऑपोजिट फीड। 30 दिन बाद पहले ग्रुप के 78% लोगों की पॉलिटिकल बिलीफ्स और मजबूत हो गई, दूसरे ग्रुप के 67% अपनी ही पुराने बिलीफ्स पर शक करने लगे। मतलब आपकी सोच आपकी नहीं है, वो एक एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है और ये एल्गोरिथम आपको बेच रहा है। इसे एडवर्टीजर्स को, पॉलिटिशियंस को, कॉरपोरेशंस को आपकी अटेंशन का सौदा हो रहा है और पेमेंट में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग बिना परमिशन के रिवायर हो रहा है। ये वो वीडियो है जो आपके फ़ोन को नाराज़ कर देगा, क्योंकि आप इसके बाद वैसे स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले किया करते हैं। 2026 एल्गोरिथम प्रेडिक्टिव हो चुके हैं। ये सिर्फ सजेस्ट नहीं करते, ये सिमुलेट करते हैं। आपका एंटायर वर्ल्ड व्यू एक कोड की प्रेडिक्शन है। आप क्या खाएंगे, किसे वोट देंगे, किससे नफरत करेंगे और किससे प्यार, सब पहले से डिसाइड हो चुका है। बस आपको एग्जीक्यूट करना है। इसे समझने के लिए हमें जाना होगा 2016 में। फेसबुक ने एक पेपर पब्लिश किया, इमोशनल कंटेजन। 6,89,000 यूजर्स के न्यूज़ फीड मैनिपुलेट किए। कुछ को पॉजिटिव कंटेंट दिखाया, कुछ को नेगेटिव। रिजल्ट, जिन्हें नेगेटिव फीड मिली उनके पोस्ट भी नेगेटिव हो गए बिना उन्हें पता चले। ये तो 8 साल पुरानी बात है। आज 2026 में ये टेक्नोलॉजी 1000 गुना पावरफुल है। आज के एल्गोरिथम आपके ब्रेन वेव्स तक ट्रैक करते हैं। एप्पल विजन प्रो, मेटाज न्यूरल इंटरफेसेस, सब डाटा जा रहा है। आप किस वीडियो पर कितनी देर रुके, कहाँ स्क्रॉल बैक किए, किस चीज़ से आंखें चोरी हुई, ये सब आपकी अगली सोच बनाने के लिए यूज हो रहा है। वेलकम टू द मिरर वर्ल्ड, जहाँ रियलिटी आपके लिए कस्टमाइज की गई है। द कन्फर्मेशन लूप, साइकोलॉजिस्ट इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम मानते हैं, लेकिन 2026 में यह बायस आपकी फीड में हार्ड कोडेड है। आप मोदी सपोर्टर है, आपके फीड में राहुल गांधी के गलत कोट्स आएंगे। आप कांग्रेस सपोर्टर है, आपको मोदी के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे। आप न्यूट्रल हैं तो आपको दोनों तरफ का एक्सट्रीम कंटेंट मिलेगा, ताकि आप किसी एक तरफ गिर जाएं। इसे फिल्टर बबल कहते हैं। लेकिन 2026 में यह बबल पूरा एटमॉस्फेयर बन चुका है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड है, आप 500 सोर्सेज फॉलो करते हैं, लेकिन वो 500 सोर्सेज एक ही एल्गोरिथम से क्यूरेट हो रहे हैं। आपकी डाइवर्सिटी इल्यूजन है। रियल एग्जाम्पल, 2024 के इलेक्शन में मैंने 10 लोगों के फोन चेक किए, 5 बीजेपी सपोर्टर के और 5 कांग्रेस। सेम डे सेम टाइम। बीजेपी वालों के फीड में कांग्रेस मैनिफेस्टो, एंटी हिंदू, राहुल फॉरेन एजेंट, मोदी डेवलपमेंट। कांग्रेस वालों के फीड में बीजेपी फैसिज्म, मोदी फेल्ड इकोनॉमी, राहुल सेक्रीफाइस। सेम इवेंट्स, अपोजिट रियलिटीज, और दोनों को लग रहा था मैं तो फैक्ट्स देख रहा हूँ। यहाँ सबसे डेंजरस चीज ये है, आपको लगता है आप चूज कर रहे हैं, लेकिन आपके चॉइसेस पहले से नैरो हो चुके हैं। यह फ्रीडम का इल्यूजन है और ये इल्यूजन बिक रहा है। द न्यूरल हाईजैक। अब बात करते हैं साइंस की। जब आपको कोई पोस्ट पसंद आती है, डोपामाइन रिलीज होता है। सेम केमिकल जो गैम्बलिंग, ड्रग्स, सेक्स में रिलीज होता है। सोशल मीडिया कंपनीज ने इसे एंगेजमेंट कहा, लेकिन ये एडिक्शन है, प्योर एंड सिंपल। 2026 के एल्गोरिथम इस डोपामाइन हिट को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो जानते हैं कौन सा हेडलाइन, कौन सा थंबनेल, कौन सा वीडियो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ट्रिगर करेगा और सबसे ज्यादा डोपामाइन आउटरेज से गुस्सा, नफरत, फियर। लॉजिकल कंटेंट, बोरिंग, स्लो एंगेजमेंट, इमोशनल आउटरेज, वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज। इसलिए आपकी फीड हमेशा गुस्से से भरी होती है। मुस्लिम वर्सेस हिंदू, लेफ्ट वर्सेस राइट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर दिन, हर घंटा, हर स्क्रॉल पे एक नई बैटल, और आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनर्जी नहीं बचती। इसे कॉग्निटिव एट्रोफी कहते हैं। जैसे मसल्स यूज ना करने से कमजोर हो जाता है, वैसे ही आपका क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टी आउटसोर्स हो गया है एल्गोरिथम को। आप फैक्ट चेक नहीं करते, आप समरी पढ़ते हैं। आप डीप डाइव नहीं करते, आप हेडलाइन पे रिएक्ट करते हैं। आप नुआंस नहीं समझते, आप बाइनरी में सोचते हैं, गुड वर्सेस बैड, अस वर्सेस देम। और जब आपको असली कॉम्प्लेक्स रियलिटी सामने आती है, आपके पास टूल्स नहीं है उसे प्रोसेस करने के। द डेथ ऑफ नुआंस। 2026 में कॉम्प्लेक्सिटी मर चुकी है। हर इशू बाइनरी हो गया है। फार्मर प्रोटेस्ट या तो देशद्रोही या शहीद, CAA या तो फैसिज्म या सिक्योरिटी, इकोनॉमी या तो मास्टर स्ट्रोक या डिजास्टर। बीच का रास्ता, नुआंस, कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरी गायब, और सब डीप फैक्ट्स। 2026 में आपकी फीड में 40% पॉलिटिकल कंटेंट मैनिपुलेटेड है। राहुल गांधी को वीडियो में कुछ और करता दिखा रहा है, फेक।
मोदी स्पीच में गलती कर रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। केजरीवाल किसी को और कुछ कह रहे हैं, सब AI जनरेटेड, और आप 3 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं। देखा, मैंने कहा था। फैक्ट चेक नहीं करते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। इमोशन में आकर उसी वीडियो को शेयर कर देते हैं। सबसे डेंजरस हेलुसिनेटेड ट्रूथ्स। एल्गोरिथम इतनी बार एक झूठ दिखाता है कि वो सच लगने लगता है। रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स बिकम ट्रूथ। ये जियो बेल्स नहीं कह रहे, 2026 का एल्गोरिथम कह रहा है। और एम्पैथी डेड। अदर साइड को आपने डिह्यूमनाइज कर लिया है। वो गद्दार है, अनभक्त है, लिप टर्ड है। वो ह्यूमन नहीं रहा, वो लेबल है, और लेबल्स को हेट करना आसान है। द इनविजिबल आर्किटेक्ट्स। कौन कर रहा है ये सब? मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सुंदर पिचाई नहीं, ये सिर्फ फेसेस है। असली पावर एल्गोरिथम में है, और एल्गोरिथम शेयर होल्डर की सर्विस में है। एंगेजमेंट, एड्स, रिवेन्यू, स्टॉक प्राइस, ये सिंपल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में ट्रूथ, डेमोक्रेसी, मेंटल हेल्थ सब कोलेट्रल डैमेज है। शैडो बैनिंग, एल्गोरिथमिक सप्रेशंस। आपको लगता है आप फ्री हैं पोस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपकी पोस्ट 10 लोगों तक पहुंचती है और दूसरे की 10,000 तक, क्या आप फ्री हैं? सॉफ्ट सेंसरशिप, बिना बैन किए साइलेंस कर देना, और आपको पता भी नहीं चलता। और रिजल्ट, डेमोक्रेटिक पैरालिसिस। हमें लगता है हम इन्फॉर्म्ड है, हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। हम अलग अलग रियलिटीज में रह रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी सपोर्टर और कांग्रेस सपोर्टर सेम कंट्री में सेम इवेंट्स पे कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रूथ्स बिलीव कर रहे थे, और 2026 में यह फ्रैक्चर और गहरा हो गया है। हम वी द पीपल नहीं रहे, हम अस वर्सेस देम बन चुके हैं, और यही पावर के लिए परफेक्ट है। ब्रेकिंग द लूप। अब सवाल, क्या करें? फोन छोड़ दें, इंटरनेट बंद कर दें? ये सब इम्पॉसिबल है और जरूरी भी नहीं। सॉल्यूशन है एल्गोरिथमिक हाइजीन। स्टेप 1, कंफ्यूज द एल्गोरिथम। हर हफ्ते कुछ अलग सर्च करिए, आपके इंटरेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट। राइट विंग है, लेफ्ट विंग कंटेंट फॉलो करिए। लेफ्ट विंग है, राइट विंग सोर्स पढ़िए। नॉट टू एग्री बट टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल अनसर्टेन हो जाएगी, और अनसर्टेन प्रोफाइल्स एडवर्टीजर्स के लिए कम वैल्यूबल होती है। स्टेप 2, मैनुअल सर्च। फीड में मत रहो, एक्टिवली ढूंढो। फ्रिक्शन सीख करो, डिस्कम्फर्ट सीख करो। जो पोस्ट ट्रू लगे उस पर सबसे ज्यादा शक करो, जो पोस्ट ऑब्वियसली फॉल्स लगे उस पर भी रिसर्च करो। एंड स्टेप 3, ह्यूमन कनेक्शन। ऑनलाइन डिबेट बंद करो, रियल में मिलो, कॉफी पे बात करो। जब सामने वाला ह्यूमन होता है तो लेबल नहीं, स्टोरी दिखती है। कंक्लूजन, द चॉइस। 2026 में आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, कंफर्ट जोन में रहो, एल्गोरिथम आपकी सोच सोचेगा, आप बस फील करो। इजी है, एडिक्टिव है, और सोलोली डेडली भी। दूसरी, अनकंफर्टेबल रहो, क्वेश्चन करो, सीख फ्रिक्शन। डिफिकल्ट है, लोनली लगेगा, लेकिन फ्री रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी भी फीड बाइज्ड है, मुझे भी आउटरीच वायरल करता है, लेकिन डिफरेंस ये है अब मैं जानता हूँ, और जानना सबसे पहला स्टेप है बदलाव का। आपकी सोच आपकी है या किसी कोडेक की प्रॉपर्टी? सोचिए, और अगली बार जब फोन उठाएं तो 1 सेकंड रुकिए और पूछिए, ये मेरा थॉट्स है या मुझे दिया गया थॉट्स है? ये 1 सेकंड शायद आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट में बताइए आपके फीड में सबसे ज़्यादा क्या आता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपकी ओपिनियन कैसे बनी? मिलते हैं अगली वीडियो में। जागते रहिए, सावधान रहिए।